अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माओ के आलमी दिन पर एक खसूसी प्रोग्राम। मैं चलता हूँ हिंदुस्तान कादियान दारुल अमान। मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत अब्दुल जब्बार साहब, जिनके हमने इंटरव्यू किए, मशहूर हुए हैं अब्दुल जब्बार रक्शे वाले। लेकिन आज का मैं प्रोग्राम उनसे खसूसी तौर पर करूँगा। नाजरीन, हर मज़हब में वालदा का एहतराम और इसकी अहमियत है। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब्दुल जब्बार साहब अपने बताएंगे चीज़ें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या नशेब व फराज देखे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आप जी ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा फजल है जी। अच्छा। आप सुनाएं। हाँ जी, शुक्र है। आज बताएं कि कादियान दारुल मान का मौसम कैसा है और क्या वक्त हो रहा है इस वक्त? इस वक्त टाइम जो है ना, 6:57 हुए हैं। अच्छा, ठीक है। वो जर्मनी से 3.5 घंटे का फ़र्क है। मौसम कैसा है कादियान जी का? जी। बरसात शुरू हो गई है? मौसम अभी तो जी। मौसम कैसा है कि अब तो बारिशें बारिशें हो रही हैं? ठीक ही है, बारिश तो नहीं हो रही अभी। ठंडा है मौसम, थोड़ा बहुत तो दिन में गर्मी रहती है। अच्छा। तो तो कल मौसम जो था वो बादल बादल थे, बरस रहे थे थोड़े बहुत। चलें तो रात को आप। भी आंधी वगैरह रही हाँ थी। जी, आप इस उम्र में भी जी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो बताइएगा इस वक्त कहाँ बैठे हैं आप, ताकि नाजरीन को पता चले कि। मैं हाँ जी। मैं अभी देखो ऐसा है कि मैं दारुल मसीह के पास में हूँ बैठा, अब रिक्शे के अंदर बैठा हूँ। रक्शे के अंदर बैठे हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं। चले, आप करीब करीब हैं दारुल मसीह की बरकत, जो जगह है उसके करीब करीब रह रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, अब बताइएगा, क्योंकि आलमी इंशाल्लाह। दिन है माओ का, तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे भी पता करें कि कुछ अपने हालात बताइएगा, कोई याद कोई बताइएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी जी। देखो ऐसा है कि मैं तो 3 माह का था जब मेरी वालदा फौत हो गई थी। हम्म। तो घर में हम रह गए थे। एक हमारी दादी थी, और एक हमारी बहन थी, एक हमारा भाई था, और एक मेरे वाले साहब थे। ठीक। तो जब मैं थोड़ा सा होश संभाला, तो मैं अपनी दादी का पल्ला पकड़ के चलने लग गया। तो दादी का पल्ला ले पकड़ के मैं पीछे पीछे चलता रहता था। ठीक। जहाँ भी वो जाती थी, अंदर जाए बाहर जाए, अच्छा। इधर जाए उधर जाए, हम्म। उसका पल्ला पकड़ा हुआ था। तो मैं मतलब माँ ही समझता था मैं, माँ के बगैर नहीं बोलता था। हम्म। तो होश संभाला, तो उसके बाद थोड़ा बहुत पता लगने लगा। तो दादी फौत हो गई। हम्म। दादी फौत हो गई तो फिर मेरी हमशीरा थी, मेरे से बड़ी है, हम्म। तो उसकी उम्र ज्यादा थी। तो उसके पीछे पीछे चलने लग गया। अच्छा। तो उसके बाद कुछ देर के बाद उसकी शादी हो गई। जी। तो वो अपने ससुराल में चली गई। वो जब भी आती थी तो मैं यही कहता था मेरी माँ आ गई। हम्म। तो बहुत प्यार करती थी मेरे से। अच्छा। तो उसके बाद हम तीन तीन अफराद रह गए घर में। ठीक। मेरे वालिद साहब और मेरा बड़ा भाई और मैं। ठीक। थोड़ी होश संभाली तो मेरे वालिद साहब मजाक मजाक में क्या करते थे कि देख, आज रोटी मैं बनाता हूँ, सुबह दिन में मैंने बनाई है, रात को तेरा भाई बनाएगा, हम्म। और सुबह फिर जाके तूने बनानी है। हाँ अच्छा। हाँ, बनाऊंगा। तो ऐसी ड्यूटी लगती थी हमारी। तो उसके बाद मेरी दोस्ती हो गई, एक अहमदी भाई था, जी। उसके साथ में दोस्ती हो गई। उसकी माँ बहुत मेरे से प्यार करती थी। अच्छा। तो उसके चार पांच लड़के थे। एक उसकी शादी पहले वाली, जो दोबारा उसने शादी की थी, तो उसके चार बच्चे थे। हम्म।
वो कहती थी मेरे पांच पांच बच्चे हैं, मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। ठीक। तो अभी थोड़ी देर हुई है, वो बहुत हो गई। इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि मेरे को माँ ही लगती थी। तो ऐसा है कि जिस आदमी को जिस चीज की कमी हो उसको वही दिखता है जी। और कुछ नहीं दिखता। तो वो अभी थोड़ी देर हुई है, बहुत हो गई बेचारी। तो मैं मतलब अपने आप को अकेला ही समझता था। अच्छा, तो ये बताइए। माँ की अहमियत जो है, हाँ जी। माँ की अहमियत मेरे को यहाँ पे अहमियत में आके महसूस नहीं हुई ठीक। कि हाँ मेरी माँ है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कब पता चला कि आपकी हकीकी वालदा वफात पा चुकी हैं? आप दादी को समझते रहे वालदा, फिर अपनी हमशीरा को वालदा समझते रहे, तो कब महसूस जी हुआ कि जी। वालदा कोई चीज़ होती है? जो ऐसा है कि जब मेरी हमशीरा जो है उसकी शादी हो गई तो उसके बाद में वो कहती थी कि भाई हाँ, फोटो दिखाई उसने अच्छा। हमारी, मतलब दादी की और मेरे वाले साहब की, मेरी माँ ने गोद में लिया हुआ था। तो उस टाइम की फोटो थी हम्म। वो। उस टाइम मेरे को पता लगा कि हाँ मेरी वालदा जो है बहुत हो गई। वो दादी का भी मैं कहता था कि माँ है, बोले नहीं वो तो दादी थी। अच्छा। तो ऐसा है कि देखो इंसान को जब होश आता है, होश में जब होता है तो फिर उसको पता लगता है, जब समझ आती है तो उस टाइम पता लगा। तो मैं जिस भी ये अहमदिया जमात के अंदर आता था जाता था, वो लड़के खेलते थे, जी। तो उसकी वालदा जो है मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। जी। और उसके पांच बच्चे थे। जी। जी। वो कहती मेरे पांच नहीं मेरे छह बच्चे हैं। अच्छा, तो ये एक बताइएगा बहन कि थी जिस तरह उसकी। आपने कहा कि बचपन में दादी वगैरह ने आपको पाला, तो जब आप बाहर देखते होंगे कि जी वालदैन अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, वालदा अपने बच्चे को उठा के जा रही है, तो कब आपको महसूस हुआ? तो थोड़ा सा होता तो है कि देखो जी। ऐसा है कि मैं जब कभी बड़ा हुआ हूँ, मैं गाड़ियाँ चलाता था, कारें लोगों को चलाता था, जी। तो कोई बच्चा अपनी माँ के साथ जिद करता था ना जी। कि मैंने यही लेना है, अच्छा। तो मैं गाड़ी में बैठा रोता था। हम्म। मेरे को महसूस होता है कि माँ भी कोई चीज होती है। अल्लाह। मैं ये सोचता था कि देखो ये बच्चा जो है माँ के साथ इतना लाड और प्यार कर रहा है, इतनी जिद कर रहा है, काश मेरी भी माँ होती तो मैं भी जिद करता। महसूस होता है इंसान को, पता लगता है जब होश आती है उस टाइम पता लगता है, पहले तो कोई पता नहीं लगता है। नाज़रीन को आज बता दें, क्योंकि अब पहले हम नहीं बता सके कि इनका जो बचपन, ये इनकी वलादत हुई वो हिंदू घराने में हुई, फिर हिंदू घराने में इन्होंने परवरिश पाई, फिर नौजवानी के ज़माना में इनको एक अहमदी माँ मिल गई जो इनको कहती रही बेटा। आज वो बड़े जज्बात से अपनी वालदा को याद करते हैं, क्योंकि हर मज़हब में वालदा की अहमियत बताई गई है और हम देखते भी आए हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे जज्बात हैं इस वक्त आपके, क्या पैगाम देना चाहेंगे जी आज के दिन की मुनासबत से माओ की अहमियत के बारे में? 2-3 मिनट में अपने बताइएगा इस प्रोग्राम में। जी। मैं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखो माँ की अहमियत जो है बहुत ज्यादा है। हम्म। और माँ का जो प्यार और जो कुछ भी है, इसका लेना देना जो है माँ का बदला नहीं दे सकता कोई भी। हम्म। जब तक माँ ने जितना प्यार दिया है उतना प्यार कोई भी मतलब उसकी अदा नहीं कर सकता उसकी कीमत। जी। नंबर दो, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को, हर बच्चे को प्यार और इखलास देना चाहिए, प्यार देना चाहिए जी। कि उसको महसूस ना हो। आज माए जो है बच्चे को देखो
वो पोलोथीन लगा देती हैं, तो गंद जो है लैट्रिन वगैरह अंदर ही करता है, जी तो क्या है वो गंद में ही रहता है। जी तो ये नहीं होना चाहिए। जी पहले हमारे माँ बाप जो भी थे, माँ थी जो हमारे, मैं जिनको अपनी माँ और दादी समझता था, हम्म, वो जरा भी मेरे को कोई चीज नहीं लगने देती थी। अच्छा आज जो है, आज मैंने देखा है दुनिया में हम्म, माँ माँ ही नहीं है। जी क्यों? कि वो डस्टबिन से आते हैं, वो चढ़ा देती हैं। जी बच्चा जो है ये मार्केट में जाती हैं, तो पास में से जो आदमी खड़े होते हैं और उसको बदबू आती है। ठीक क्यों आती है? कि बच्चे ने लेटरिन की होती है। ठीक तो ये भी जो है आजकल की माएँ जो है वो माएँ नहीं है। तो थोड़ा इस तरह ख्याल करना चाहिए बच्ची को, अपने वो औलाद के लिए। पहले तो इतना प्यार और खिलास देती थी माँ कि मैं वो बयान ही नहीं कर सकता। ठीक अपने वो बच्चा मूतता था, लैट्रिन करता था, तो गिल्ली जगह पे खुद पड़ती थी, हाथ लगा के पीछे देखती थी, लैट्रिन ने तो नहीं किया। हाँ और ये पेशाब वाली जगह गिल्ली तो नहीं है इसकी। हम्म, अगर गिल्ली होती थी तो उसको उठा के अपनी जगह पे डाल देती थी, और खुद वो गिल्ली जगह पे पड़ जाती थी। हम्म, क्यों? कि उसके जिगर का टुकड़ा है। हम्म, आज कोई माँ भी, मैंने देखा है, कोई माँ भी इतना लाड और प्यार नहीं करती है, इतना इखलास नहीं देती है उसको, इतनी अहमियत नहीं देती है। जैसे पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, हो जाएगा ठीक, धो लेंगे जब टाइम मिलेगा। नाजरीन प्यार खत्म हो गया इस जमाने में से, इखलास खत्म हो गया, इज्जत खत्म हो गई, मान खत्म हो गया, मर्यादा खत्म हो गई। तो माँ का देना जो है, पहले वाली माओ का एक बच्चा दे नहीं सकता, चाहे वो 2 जन्म ले ले, जी माँ का कुछ नहीं दिया जा सकता। बहुत ही मैं जज्बाती तो हाँ जी इन माओ को जो नई माए बनी है, हम्म, इनको समझाना चाहता हूँ जी कि कुछ ना कुछ कदर करनी चाहिए औलाद की। औलाद के लिए लोग जो हैं कितनी मन्नतें मानते हैं, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, हम्म, वो जब जाके इनको औलाद मिलती है। हम्म, और जब औलाद मिलती है तो उसको संभालना नहीं आता। प्यार दो, प्यार से ही सब कुछ होता है। अगर कोई गैर का बच्चा है उसको प्यार दोगे तो अपनी माँ को भूल जाएगा, हम्म, वो उसको माँ समझेगा। ठीक मैंने देखा है कि मैं जब मेरी वालदा फौत हुई है, मेरी दादी के हाथ में पला हूँ, तो मैं दादी को माँ समझता था। जी वो दादी फौत हो गई तो उसको मैं अपनी हमशीरा को अपनी माँ समझता था। हम्म, 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 हमशीरा ने फिर बताया कि मैं तेरी बहन हूँ। हम्म, उसके बाद एमडीएफ में जी मेरा दोस्त बना, जी एमडी। ठीक है तो अच्छा उसके घराना इस चला तरह हूँ तो के मेरे क्योंकि को उसने बड़ा प्यार जज्बाती दिया, तो मैं आपने उसको माँ वाकया बयान समझता किया था। बहुत मज़ा आया आपकी कि आपने जो ऐसी बात कह दी कि माँ जो है वो गीले पे खुद सोती है बच्चे को सूखे पे सुलाती है तो इसलिए तो इस्लाम में और हर मज़हब में माँ की अहमियत बहुत ही बताई गई है क्योंकि आपके पास बातें तो बहुत हैं इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपसे एक और प्रोग्राम करूँगा कि आपने किस तरह फिर ज़िंदगी गुजारी। नाजरीन ये थे हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल जब्बार साहब जिन्होंने अपने बचपन में बताया कि वो अपनी सिस्टर को ही अपनी हमशीरा को ही माँ समझते रहे पहले दादी का पल्ला पकड़ के बाहर जाते रहे फिर वो वफात हुई उनकी तो फिर बहन का पल्ला पकड़ लिया फिर बहन शादी होकर चली गई तो फिर वालिद के साथ चिमट गए। बहरहाल इन्होंने बहुत ही दर्दनाक वाक़यात बताए हैं और बचपन में ही इनको पता लग गया था कि मैंने या नौजवानी में कि मैंने माँ की जगह अब खाने भी पकाने हैं वालिद ने एक टाइम बनाना है दूसरे भाई ने दूसरे टाइम बनाना है और इन्होंने भी बनाना है मगर इनके पास बहुत दर्दनाक वाक़यात हैं तो मैं भी जज्बात में आ जाता हूँ। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। तो आप क्योंकि इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं इस वक्त भी रक्शे में बैठे हैं शाम का वक्त हो चुका है सुबह जी से लेकर शाम तक
बल्कि रात गए तक आपने पहले इंटरव्यू में बताया कि आप कर रहे हैं अजान का इंतजार कर रहा हूँ। अजान का इंतज़ार कर रहे हैं, जाके अल्लाह के हजूर झुकेंगे। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और हर उस माँ को ज़रूर याद रखिएगा जी, जिन्होंने अपने बच्चों की बेहतरीन मैं परवरिश की। सबके तो आपका बहुत जी शुक्रिया। तो मैं इंशाअल्लाह फिर आपसे दोबारा प्रोग्राम करूँगा। नाजरीन, अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे भी, देखें आज माओ का आज आलमी दिन है, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा जी मुलाकात होगी। तो अगर आप भी कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं किसी टॉपिक में भी, देखें हमारा चैनल जो है किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं है, किसी मजहबी मामलात में ऐसा नहीं पड़ते जिसमें तफरका पैदा होता है। आप भी हमारे से रब्ता करें, हम आपके व्यूज़, आपके जो ख्वाहिशात हैं, आपके आइडिया हैं, हम पूरी दुनिया में बताएंगे। देखें कितने प्यारे वाक़यात बता दिए इन्होंने बातों बातों में। हमारा यही मकसद है कि लोगों तक आपकी जो ख्यालात पहुँचें। नसीर को इजाज़त दीजिए। नाजरीन, सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, भूलें ना। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।